Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the local bodies के पर्सपेक्टिव से है। केरल के वहाँ पे लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है वो कंडक्ट हुए और उसके रिजल्ट को अनाउंस किया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज का जो परफॉर्मेंस है वो हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। आपको यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि हमारे किस शेड्यूल के अंदर में या किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लोकल बॉडीज को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो दिया गया है। इस आर्टिकल के अंदर उनका जो पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी है उसके बारे में मेंशन है और कितने जो सब्जेक्ट्स हैं वो लोकल बॉडीज के डोमेन के अंदर हुआ करते हैं। तो स्टूडेंट, जो 11th शेड्यूल है जिसको कि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पर्सपेक्टिव से रीड किया करते हैं, आप देखिए कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो दिया गया 1992 के समय में। अर्लियर फेज के अंदर भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट किया करते थे बट उनको कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है वो नहीं था। अब अगर हम रीड करें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो स्पेसिफिक पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, आर्टिकल 243 जो जी है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 243 जी जो है वो यहाँ पे डील किया करता है। स्टूडेंट्स, कितने ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के डोमेन के अंदर हुआ करते हैं? तो 29 आपको जो मैटर्स हैं वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के डोमेन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए कि जो लोकल इश्यूज हैं उनको लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो डील करें, इस वजह से इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। जो लोकल सब्जेक्ट्स हैं उनके डोमेन के अंदर में रखे गए हैं। 12th जो शेड्यूल है जो कि हम अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में रीड किया करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो हुआ करते हैं। 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1992 के समय, इस जो 12th शेड्यूल है उसको इंक्लूड है वो किया गया था और अर्बन लोकल बॉडीज को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है वो वहाँ पे गेन होता है। आर्टिकल के बारे में अगर हम रीड करें, जो पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे डिफाइन करता है तो आर्टिकल 243 ही है। आर्टिकल 243 का जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू यहाँ पे जो सेपरेट आर्टिकल है जो अर्बन लोकल बॉडीज के पर्सपेक्टिव से है। इतने जो सब्जेक्ट्स हैं वो इनके डोमेन के अंदर हुआ करते हैं। 18 जो मैटर्स हैं वो इनके डोमेन में रखे गए हैं। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप देखिए कि पिछले कुछ ईयर्स से यूपीएससी ने फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस वो स्टार्ट किए हैं पॉलिटी से, क्योंकि पॉलिटी ही मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स हैं वो लार्जर समय के लिए पढ़ा करते हैं। लक्ष्मीकांत का जो बुक है वो आप देखिए कि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स हैं लार्जर टाइम के लिए अपना प्रिपरेशन के अंदर में उसी को रीड करेंगे, उसी को कैरी आउट है वो करेंगे। तो काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है वो पूछने लगा है यूपीएससी। तो एक स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन है वो मेंशन कर दिया जाए कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के पास में लार्जर यहाँ पे जो मैटर्स हैं कंपैरिजन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो डे है वो हम 24 अक्टूबर का जो डे है उस समय हम सेलिब्रेट किया करते हैं। और एक आपको स्टेटमेंट है वो मेंशन कर दिया जाए किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में कि लोकल कोई इश्यू है, कोई फायर का कोई इश्यू है तो उसको लोकल बॉडीज हैं वही वहाँ पे डील हैं वो करेंगे। कि आप देखिए कि फंड का जो पैटर्न है उसके बारे में भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि लोकल बॉडीज का फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज, ये 3 प्रॉब्लम्स हैं वो लार्जर लेवल के ऊपर में देखने के लिए मिला करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक तो आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास में लार्जर यहाँ पे मैटर्स हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के पास में नहीं है। 24 अक्टूबर को हम एज ए यूएन डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। पंचायती राज डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को हम पंचायती राज डे है वो सेलिब्रेट किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे केरल के बारे में मेंशन है। केरल में इलेक्शन सब वो कंडक्ट हुए हैं और आप देखिए कि जो त्रिवेंद्रपुरम जो हॉट सीट है, जो वहाँ का कैपिटल सिटी है, अर्बन लोकल बॉडी का जो सीट है, इसमें हमारा जो रूलिंग पार्टी है, नेशनल रूलिंग पार्टी जो बीजेपी है, उनका वहाँ पे विक्ट्री हुआ है। तो एक बार केरल का हम मैप है, जो इम्पोर्टेंट कुछ सिटीज हैं उनको यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये केरल का यहाँ पे मैप है। सपोज करना केरल का यहाँ पे मैप है। केरल के अंदर में काफ़ी सारे जो सिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके नाम आपको के जो अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी सारे जो आप देखना यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबसे टॉप के ऊपर में जो सिटी है, सबसे यहाँ पे आपको खासरगोड है वो मिलेगा। खासरगोड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि आपको कन्नूर का एरिया मिलता है। एक यहाँ पे कन्नूर है, कन्नूर का एरिया है। इसके सदर्न पार्ट के लिए अगर आप जाओगे तो आपको कोझीकोड है, वायनाड भी यहीं पे ही सिचुएटेड है, मल्लापुरम भी यहीं पे ही है। तो आप देखिए कि कोझीकोड है,
कोझिकोड किस वजह से फेमस है? यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का एक प्रोग्राम है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज का जो नेटवर्क है, उसके अंदर में आप देखिए कि लिटरेचर का जो कैटेगरी है जिसमें कोझिकोड है उसको इंक्लूड है, वो किया गया है। कोझिकोड हमारा लिटरेचर सिटी है। और स्टूडेंट्स, जियो साइंटिस्ट का पेपर भी यूपीएससी कंडक्ट करता है। जब कोझिकोड इंक्लूड हुआ था एज ए लिटरेचर सिटी के रूप से, तो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड का जो सिटी है वो कौन सा था, फर्स्ट लिटरेचर सिटी जो इस नेटवर्क में इंक्लूड हुआ। तो एडिनबर्ग नाम का जो सिटी है, एडिनबर्ग नाम का जो सिटी है वो वर्ल्ड का आप देखिए कि लिटरेचर सिटी जिसको कंसीडर है वो किया करते हैं। अगर हम कोझिकोड के सदर्न पार्ट के लिए ट्रेवल करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे जो एरिया मिलता है वो कोटायम का एरिया मिला करता है। किसका स्टूडेंट? कोटायम है। कोटायम किसके लिए फेमस है? रबर बोर्ड के लिए। रबर बोर्ड जो है, रबर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है, रबर का प्रोडक्शन भी काफ़ी हुआ करता है केरल के अंदर में। और रबर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। फिर आपको इसके सदर्न पार्ट के अंदर में कोलम का एरिया मिलता है। इसके सदर्न पार्ट के अंदर में आपको कोलम का एरिया है। तो आप देखिए किस तरीके से काफ़ी सारे जो सिटीज़ हैं वो के यहाँ से स्टार्ट हैं, वो हुआ करते हैं। एक और जगह है कुट्टानाड। कुट्टानाड किसके लिए फेमस है? कुट्टानाड फेमस है बिलो द सी राइस फार्मिंग का जो प्रैक्टिस है। हमारे कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इस तरीके से हैं जो जिनको एक हेरिटेज के रूप से इंक्लूड है, वो किया गया है। तो बिलो द सी राइस फार्मिंग का जो प्रैक्टिस है वो किया जाता है वहाँ पे कुट्टानाड के वहाँ पे। राइस का जो टोलरेंट जो सॉरी सोल्ट टोलरेंट जो राइस है उसका भी आपको प्रैक्टिस केरल के अंदर ही मिलेगा। अब आप देखिए कि ये हमने केरल के बारे में यहाँ पे रीड किया। पिछले कुछ समय से भी केरल न्यूज़ के अंदर में था, लास्ट 1-2 मंथ के दौरान में। एक तो जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको रिड्यूस किया गया है केरल के द्वारा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने के अंदर में केरल का काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस है। एक्सट्रीम पॉवर्टी को वहाँ पे रिमूव किया गया। और जो सीनियर सिटीजन्स के पॉपुलेशन के बारे में देखें तो हमारी कंट्री के अंदर में जो सीनियर सिटीजन्स का जो पॉपुलेशन है वो भी वहाँ पे राइजिंग नंबर्स के अंदर में है। दैट मीन्स कि हमारा एल्डर पॉपुलेशन का जो लार्जर संख्या है वो केरल में मिलती है। और बिहार जो है वो यंगेस्ट स्टेट है जहाँ पे मीन जो यूथ पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द केरल के पर्सपेक्टिव से। और जो त्रिवेंद्रपुरम है वो सबसे सदर्न पार्ट के अंदर में है, सबसे सदर्न पार्ट में है। आप देखिए कि अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर हैं लियोन मेसी, जो इंडिया के विजिट के लिए आए हैं। तो उनका जो विजिट हुआ तो यहाँ पे जो कयोस का सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है स्टेडियम के अंदर में। वीआईपी जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा कॉमन कॉमन जो लोग हैं उनको उनके व्यू को यहाँ पे वन काइंड ऑफ हर्डल है वो क्रिएट किया गया। तो आप देखिए कि कयोस हुआ है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं ये फुटबॉल के जो प्लेयर हैं। क्या हमारे कंट्री के अंदर में भी फुटबॉल का कुछ लीग्स हैं जो इस्टेब्लिशमेंट में हैं, एग्जिस्ट हैं, वो किया करते हैं। तो 1889 के समय में हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे फुटबॉल का काफ़ी अच्छा क्रेज है। हमारे जो लार्जर प्लेयर्स हैं वो भी आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, गोवा का जो एरिया है वहाँ से मिला करते हैं। गोवा भी एक स्टेट है जहाँ पे ये काफ़ी अच्छा इसका पॉपुलैरिटी है। 1889 के समय हमारे वहाँ पे एक क्लब है वो सेटअप होता है। क्लब का नाम है मोहन बागान। मोहन बागान नाम का जो क्लब है सेटअप होता है। और हमारी जो भी फुटबॉल की रिगार्डिंग में एस्पिरेशन को कैरी आउट करते हैं उनका वन काइंड ऑफ ड्रीम हुआ करता है कि मोहन बागान का जो टीम है उसके लिए वो खेलें, उसको वो वहाँ पे रिप्रेजेंट है वो करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। तो अर्जेंटीना का लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ के एरियाज को हम देख लेते हैं। लैटिन अमेरिका के अंदर में सदर्न ईस्टर्न पार्ट का जो एरिया है वहाँ पे जो अर्जेंटीना है वो सिचुएटेड है। अर्जेंटीना के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए कि लिथियम, जिसको कि वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, और आने वाले समय में जो एनर्जी सिक्योरिटी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रिगार्डिंग में लिथियम का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में। तो लिथियम के रिगार्डिंग में 3 कंट्रीज हैं जिनको कि लिथियम ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। उनको अगर आपको याद करना है तो ABC के नाम से आप याद रख सकते हो, A, B और C के रूप से। ए से आप देखिए कि अर्जेंटीना है, ए से कौन है? अर्जेंटीना है। बी से बोलीविया है, बी से बोलीविया है। और सी से आप देखिए कि चिली है, चिली जिसके साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी डिस्कशन है रिसेंट फेज के अंदर में। अर्जेंटीना के अंदर में एक एक पेनिनसुलर रीजन है जिसको कि वॉल्स के नाम से जानते हैं। मेरा प्रोनाउंसिएशन है वो आप देखिए कि गलत हो सकता है, आप इसको एक बार यहाँ पे चेक करना है आपको। वाल्स के नाम से इसको जाना करते हैं, वाल्स रीजन है।
वाल्स रीजन है जो कि पंपास ग्रासलैंड है, वो भी अर्जेंटीना में आपको मिलेगा, और ये एक पेनिनसुलर रीजन है। यूपीएससी काफी बार लोकेशन बेस्ड जब क्वेश्चंस पूछता है तो इसको मेंशन है वो किया जाता है। पेनिनसुलर ये रीजन है। और जो पेटागोनिया का जो एरिया है जो कि चिली और अर्जेंटीना के रिगार्डिंग में एरिया शेयर करता है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। पेटागोनिया का जो रीजन है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। इस पेनिनसुलर रीजन के बारे में मैप के अंदर में आपको देखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एयर क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया। आप देखिए कि एक आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में फुटबॉल का जो ट्रॉफी हुआ करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। फुटबॉल का जो ट्रॉफी है उसको आप देखिए कि संतोष ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? संतोष ट्रॉफी एक काफ़ी फेमस ट्रॉफी है। और केरल का भी हमने यहाँ पे न्यूज़ को रीड किया। तो केरल के अंदर में आप देखिए कि एक बोट का रेस भी होता है। केरल में जब ओणम का सेलिब्रेशन होता है तो उस समय एक बोट रेस वहाँ पे कैरी आउट किया जाता है। तो उस बोट रेस के रिगार्डिंग में जो ट्रॉफी होती है उसको जाना करते हैं नेहरू ट्रॉफी के नाम से। ये एनसीईआरटी के अंदर में मेंशन है नेहरू ट्रॉफी। ज्योग्राफी का जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो वहाँ पे इसको बताया गया है। नेक्स्ट एयर क्वालिटी के बारे में है। एयर क्वालिटी कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग फेज में है हमारे दिल्ली एनसीआर के रीजन के अंदर में। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के द्वारा कुछ डिसीजंस यहाँ पे लिए गए हैं कि जो ट्रक्स है उनका जो एक्सेसिबिलिटी है, उनका जो एंट्री है उसको यहाँ पे डिनाई किया गया है। एक्सेप्शनल है कुछ जो असेंशियल जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको जो सप्लाई को कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि व्हीकल्स के रिगार्डिंग में भी कुछ बैन किया गया है। हाइब्रिड मॉडल जो स्कूल्स एंड वर्क प्लेस है उनकी रिगार्डिंग में अडॉप्ट किया गया कि ऑनलाइन मॉडल है उसको आप यूज कीजिए जब तक एयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है वो नहीं होता है। हमारी जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, उनका कम्प्लीटली ये फेलियर है कि कंप्लीट जो एक्सेस जो क्वालिटी एयर है उसको नहीं एक्सेस किया जाना सिटीजन्स के द्वारा। रणजीत सिंह जो केस है जिसके अंदर में आप देखिए कि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है उससे सभी पर्सन्स को यहाँ पे जो राइट है वो होना चाहिए। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको नहीं फेस करना चाहिए, जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था रणजीत सिंह केस के अंदर में आर्टिकल 21 के थ्रू क्वालिटी इन्वायरमेंट का सभी पर्सन्स को राइट है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं, कुछ दिनों पहले हमने इसको रीड किया था, उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना, ये आपका होमवर्क है। और होमवर्क के अंदर में पार्टिसिपेट किया कीजिए स्टूडेंट्स, जिससे कि आपका ओवरऑल यहाँ पे जो रिपीटेशन है, रिवीजन है, वो कैरी आउट हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हुआ, उसके कंपोनेंट्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि और यहाँ पे एयर क्वालिटी को कैसे जो इम्प्रूव है वो किया जा सकता है। विंटर के समय काफ़ी बार आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से, वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो कि मेडिटेरियन का जो सी है, कैस्पियन का जो एरिया है, जहाँ से जो वाटर बॉडी जो यहाँ पे एयर का जो मूवमेंट है मॉइस्चर को गेन करता है। और विंटर के समय में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो बारिश हुआ करती है जिसको वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से जाना करते हैं। तो स्टूडेंट्स वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पे एयर क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकता है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर के रीजन के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन कमीशन का जो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, उसका जो लूप होल है उसको यूज किया गया था, जो हमने कल भी रीड किया था वोटर्स फ्रॉड के बारे में। अब लूप होल इस तरीके से था कि आप देखिए कि जो ओटीपी है, जो नंबर है, उसके रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो वैलिड यहाँ पे वोटर्स थे उनके नेम को रिड्यूस किया गया और अदर पर्सन उनके नेम को वहाँ पे इंक्लूड है वो किया गया। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए? एग्जाम के लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारा जो नेशनल वोटर्स डे है वो कब सेलिब्रेट हुआ करता है। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट होता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को हम वोटर्स डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। फिर आप देखिए कि ये सेलिब्रेशन कब से स्टार्ट हुआ, कि इंडिपेंडेंस के समय से ही स्टार्ट हुआ है? ये 2011 के समय से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे हमारा जो वोटिंग राइट है उसको मोर पार्टिसिपेशन एनकरेज है वो किया जा सके यूथ पॉपुलेशन को, उस वजह से ये कैरी आउट हुआ 25 जनवरी को। हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन थे? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जिनके बारे में यूपीएससी ने 2020 के प्रीलिम्स पेपर के अंदर में एक स्टेटमेंट के अंदर में ये पूछा था। सुकुमार सेन है जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे 1950s के समय में, जब इलेक्शन कमीशन एग्जिस्टेंस में आता है। और स्टूडेंट जब आप वोटिंग को कैरी आउट करते हो तो आपका एक एपी कार्ड हुआ करता है, जो अभी एसआईआर की वजह से भी न्यूज़ में था। एपी कार्ड जो है, एपी कार्ड के अंदर में कितना डिजिट का जो इन्फॉर्मेशन होता है, क्या वो ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ करती है या अल्फा न्यूमेरिकल हुआ करती है?
तो आप देखिए कि एपिक कार्ड के अंदर में आपको 10 डिजिट का जो नंबर है वो मिलेगा, और ये अल्फा न्यूमेरिकल हुआ करता है, कुछ अल्फाबेट्स हुआ करते हैं और कुछ नंबर्स उसमें हुआ करते हैं। तो एक आपका यूनिक यहाँ पे इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड का जो नंबर है जिसको आप यूज करते हो अपने आइडेंटिटी कार्ड के रूप से अपना इलेक्शन राइट है उसको एक्सेस करने के रिगार्डिंग में। बस्तर का जो रीजन है जहाँ पे नक्सल मूवमेंट का प्रेजेंस था, अब 2026 के समय कंप्लीट वे के अंदर में उसको एलिमिनेट है वो कर दिया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने कहा है कि आने वाले 2030 तक बस्तर का जो रीजन है वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड ट्राइबल रीजन के रूप से इसको इमर्ज है वो किया जाएगा। ट्राइबल रीजन्स के रिगार्डिंग में कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स भी चलाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि रोशनी स्कीम है स्किल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। और आप देखिए कि उनको जो ट्राइबल पर्सन है उनके सपोर्ट के रिगार्डिंग में पीएम जनमन स्कीम है जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग में अभी रिसेंट ईयर्स के दौरान में उसको लॉन्च किया गया। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जो एग्जिस्ट किया करते हैं। बट बेसिक क्वेश्चन तो ये है ना कि बस्तर के अंदर में जो नक्सल मूवमेंट का प्रेजेंस है वो क्यों हुआ करता था। आइसोलेटेड एरिया था, आइसोलेटेड है, और आप देखिए कि हमारा जो पुलिस अथॉरिटी है उनका भी कंटिन्यूस सेंसिटिव वे के अंदर में ट्राइबल पर्सन्स को डील ना करना। नक्सलबारी से वो मूवमेंट स्टार्ट होता है कि जो ज़मीन है, लैंड है, फॉरेस्ट है, जंगल और ज़मीन के रिगार्डिंग में उनके राइट्स के रिगार्डिंग में था। जो ट्राइबल पर्सन्स हैं उनको यूज किया जाता है नक्सल मूवमेंट का जो लीडरशिप है उनके द्वारा उस दौरान में। पर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो भी इस एरिया का जो एक्सेसिबिलिटी है वो नहीं था, लार्जर लेवल के ऊपर जो एक्सेसिबिलिटी है वो नहीं था, क्योंकि रोड्स का जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं एग्जिस्ट किया करते थे। पिछले कुछ समय से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हैं वो हुए हैं, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं जो इम्प्लीमेंट भी हुए हैं वहाँ पे। तो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो इजीली वे के अंदर में कैरी आउट होता है। सेकंड आप देखिए कि लोगों को जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके थ्रू बेनिफिट्स जो मिले हैं, जो वहाँ पे एजुकेशन मिला है, स्किल मिला है, तो उसके थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटी हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो टॉप नक्सल लीडरशिप है उसको भी एलिमिनेट यहाँ पे किया है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से अब आपको वहाँ पे नक्सल मूवमेंट एक डिक्लाइन फेज के अंदर में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये बेसिकली महाराष्ट्र के रिगार्डिंग में न्यूज़ है। महाराष्ट्र का जो प्रिविलेज कमेटी जो हुआ करता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो प्रिविलेज कमेटी है, उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि कुछ जर्नलिस्ट के द्वारा एक एमएलसी हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनका जो इमेज है उसको डिफेम करने का कोशिश है वो किया गया है। तो उनको आप देखिए कि कुछ समय का यहाँ पे जेल है वो अनाउंस किया गया है इस प्रिविलेज कमेटी के द्वारा। और स्टूडेंट जेल तो यहाँ पे किया गया, तो बेसिक क्वेश्चन क्या रेज होता है, क्या ऐसे प्रिविलेज कमेटी भी जेल हैं जो जुडिशियल जो आप देखिए कि सेंटेंस है उसको अनाउंस है वो कर सकते हैं क्या। तो हम यहाँ पे जो रीड करेंगे वो हमारा जो पार्लियामेंट के अंदर में जो प्रिविलेज कमेटीज जो एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में। जब आप यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में रीड करते हो तो इंक्वायरी का जो सेक्टर है, कमेटी ऑन इंक्वायरी के अंदर में आपको 3 कमेटीज हैं वो मिला करते हैं, कमेटी ऑन पेटिशन, कमेटी ऑन प्रिविलेज और कमेटी ऑन एथिक्स। पेटिशन, प्रिविलेज और एथिक्स का ये 3 कमेटी हैं इंक्वायरी के सेक्शन के अंदर में। प्रिविलेज जो कमेटी है वो सेमी जुडिशियल है उसके नेचर के अंदर में, और आप देखिए कि एग्जामिन करता है कहीं प्रिविलेज का यहाँ पे ब्रीच है वो तो नहीं हुआ है। तो सेमी जुडिशियल नेचर है वो इसका है यहाँ पे कमेटी का, सेमी जुडिशियल नेचर है इसका यहाँ पे। लोकसभा के अंदर में आप देखिए कि जो कमेटी है उसमें 15 मेंबर हुआ करते हैं, राज्यसभा का जो कमेटी है उसमें 10 मेंबर हैं वो हुआ करते हैं। दोनों हाउस का जॉइंट कमेटी नहीं है, अलग अलग कमेटी अलग अलग हाउस में ऑपरेट है वो किया करती है। प्रिविलेज के जो आर्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी आपको पता होने चाहिए आर्टिकल जो। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि किस आर्टिकल्स के थ्रू एमएलएज जो हैं उनको प्रिविलेज है, क्या आर्टिकल 191 है या 193 है जिसके थ्रू उनको प्रिविलेज है वो अवेलेबल हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो अनवांटेड जो सन है, अनवांटेड जो डॉटर्स हैं उनके बारे में है। एक सोसाइटल कॉन्सेप्ट है कि कैसे यहाँ पे जो मेल चाइल्ड है उसको मोर प्रेफरेंस है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या रीजन हो सकते हैं सोशल पर्सपेक्टिव से मेल चाइल्ड है उसका यहाँ पे मोर प्रेफरेंस को कैरी आउट करना। एक तो आप देखिए कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसका यहाँ पे प्रेजेंस होना। सन ऑफ द सोइल का कॉन्सेप्ट है वो स्टिल एग्जिस्ट करना, कि सन ऑफ द सोइल का जो धरती पुत्र का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता है। इसके अलावा हमारा जो मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन है जिसमें जिस तरीके का जो जो डॉटर है वो मैरिज के बाद में उनको उनके हस्बैंड के वहाँ पे जाना होता है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला करते हैं, ये पेट्री लोकल मैरिज सिस्टम बोला करते हैं या डिफरेंट वे के अंदर में।
तो आप देखिए कि ये जो मेरिट सिस्टम है जिसकी वजह से भी यहाँ पे जो सन्स हैं उनको मोर प्रेफरेंस है वो दिया जाता है। तो ये सोसाइटल कुछ स्ट्रक्चर हैं जो यहाँ पे रीजन्स हैं। और स्टूडेंट सोसाइटल स्ट्रक्चर्स हैं वही रोल प्ले करते हैं कि काफ़ी बार आपको डिजायर नंबर ऑफ सन्स को यहाँ पे गेन करने के रिगार्डिंग में काफ़ी बार नंबर ऑफ जो चिल्ड्रंस हैं उनका हायर नंबर बर्थ है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी बार आप देखिए कि जो सन है एक एक यहाँ पे जो सन है वो यहाँ पे जो कपल हैं वो कैरी आउट कर सकें इसके रिगार्डिंग में वो यहाँ पे कंटिन्यूस जो कंटिन्यूअस चाइल्ड्स जो उनके देखने के लिए मिलेंगे जिसमें काफ़ी बार आपको मिलेगा कि काफ़ी सारी डॉटर्स हैं एक सन को यहाँ पे अचीव करना या सन को यहाँ पे उनका होने की रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स पीसीपीएनडीटी जो एक्ट आता है 1994 के समय में क्योंकि कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो एग्जिस्टेंस में आ गए थे जो यहाँ पे सेक्स सिलेक्शन को कैरी आउट करते थे। पीसीपीएनडीटी प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक जो यहाँ पे एक्ट है जो कि बैन करता है उन सभी टेक्निक्स को जो यहाँ पे सेक्स सिलेक्शन को कैरी आउट करते हैं जिससे कि ऑलरेडी पता लग सके कि सन है या डॉटर है जो बर्थ जिनका होगा। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए कि इस एक्ट के बारे में ये बताया गया है कि पहले तो इसको बैन किया गया बट अब जब जब से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इमर्ज हुए हैं इसके रिगार्डिंग में जो यूआरएल्स हैं जो डिस्कशंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अब लार्जर लेवल के ऊपर में यहाँ पे जो टारगेट है वो डिफरेंट वे के थ्रू है जो कस्टमर्स हैं उनको जो जो इस तरीके के जो सेक्स सिलेक्शन जो क्लिनिक्स एग्जिस्ट किया करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने लगे हैं। तो हमारी जो मिनिस्ट्रीज है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी जो रेगुलेशन है उसको कैरी आउट है वो किया जाए। हिमाचल प्रदेश के वहाँ पे स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोबाइल फ़ोन कैरी करने के रिगार्डिंग में जो बैन है वो किया गया है। अब आप देखिए कि कुछ दिनों पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से रीड किया था कि ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे भी बैन किया गया था अंडर 16 के आसपास जो पर्सन्स हैं जो चिल्ड्रंस हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे फ़ोन को कैरी करने के रिगार्डिंग में बैन है वो लगाया गया। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए आप देखिए कि जिन भी कुछ कंट्रीज ने जब से डिजिटल एजुकेशन एग्जिस्टेंस में आया था इवन 2000 के इनिशियल पार्ट के अंदर में तो उस समय में कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जिन्होंने डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट है वो किया था डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया। बट आप देखिए कि विद इन द 10 या 15 ईयर्स के समय में उन्होंने उस एजुकेशन सिस्टम को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट है वो कर दिया है कि पेन एंड पेपर का जो मोड है उसी के थ्रू आपको स्टडी है उसको कैरी आउट करना है। क्योंकि लार्जर लेवल के ऊपर में ब्रेन का जो अपब्रिंगिंग है ब्रेन का जो डेवलपमेंट है उसको ये इम्पैक्ट है वो किया करता है। 2024 का हमने एक वर्ड को रीड किया था ब्रेन रोट वर्ड है वो क्या ऑक्सफोर्ड का आप देखिए कि वर्ड ऑफ द ईयर था ब्रेन रोट। ब्रेन रोट बेसिकली क्या है ब्रेन रोट यही था कि लार्जर लेवल के ऊपर अगर आप डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज करते हो तो आपका जो जो ब्रेन फंक्शनिंग है प्रॉपर आप देखिए कि आप यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट को भी गेन नहीं करोगे लेस नंबर ऑफ क्वालिटी कंटेंट को आप गेन करोगे। और कंटिन्यूस आपका जो ब्रेन का जो फंक्शनिंग है उसको भी ये इम्पैक्ट है वो किया करता है क्योंकि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उसी तरीके से लो क्वालिटी ऑफ कंटेंट के थ्रू ही कैरी आउट है वो रहेगा। तो ये कुछ यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड फोन बैन के बारे में था जो हमने अभी रीड किया। ये ब्रेन रोट का जो वर्ड है जो आप अपने ऐसे के अंदर में कहीं ना कहीं यूज है वो कर सकते हो। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो टैग दिया जाता है जीआई टैग है उसके बारे में बताया गया कि पोंदुरु खादी नाम का जो यहाँ पे प्रोडक्ट है जो कि श्रीकाकुलम का एरिया है आंध्र प्रदेश के अंदर में उस एरिया को ये जीआई टैग है वो मिला है। तो नए नए जो जीआई टैग मिलते हैं वो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट हमारे यहाँ पे जीआई टैग है वो किसको मिला था दार्जिलिंग टी को मिलता है फर्स्ट जो जीआई टैग था। अब रिसेंटली इसके बारे में न्यूज़ में ये भी था कि जीआई टैग का जो फ़ी है उसको रिड्यूस किया गया है ट्राइबल एरियाज़ के रिगार्डिंग में। तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जो जीआई टैग जब कैरी आउट करते हैं तो फ़ी भी फिल करना होता है फ़ी भी आप देखिए कि वहाँ पे लगता है। कितने समय के लिए मिलता है जीआई टैग 10 ईयर के लिए मिलता है और फिर उसके बाद में 10 ईयर्स के बाद में इसका कंटिन्यूस जो रिन्यू है वो हो सकता है। आसाम राइफल्स के ऊपर में जो मणिपुर और म्यांमार के साथ में शेयर करने वाला मणिपुर का बॉर्डर है वहां पे ड्रोन के थ्रू अटैक हुआ है। तो ड्रोन के थ्रू जो अटैक किया गया वो पीएलए नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1979 के समय में बैन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है एक तो आपको पता ये होना चाहिए कि म्यांमार के साथ में हमारा कितना बॉर्डर है वो शेयर होता है कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बॉर्डर को शेयर किया करते हैं। तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के जो ईस्टर्न एरिया के जो स्टेट्स हैं जिसमें आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट में अरुणाचल है फिर नागालैंड है फिर मणिपुर है और फिर मिजोरम है ये 4 स्टेट्स हैं जो बॉर्डर हैं वो शेयर करते हैं।
फिर अब म्यांमार के बारे में हुआ, ये तो बॉर्डर के बारे में। एक हम वहाँ पे फ्री मूवमेंट रिजाइम को भी कैरी आउट करते थे कि कुछ डिस्टेंस तक जो ट्राइबल पर्सन्स हैं वो अपने एक्सेसिबिलिटी को कैरी आउट कर सकते हैं। उनके जो ब्लड रिलेशन, मैरिज रिलेशन जो एग्जिस्ट करते हैं म्यांमार के एरिया के अंदर में, म्यांमार के लोगों के जो मणिपुर या इन जो स्टेट्स है वहाँ पे। तो स्टूडेंट फिर फ्री मूवमेंट रिजाइम को रोका गया क्योंकि उसको मिसयूज किया गया था इंसर्जेंट ग्रुप्स के द्वारा मणिपुर को डिस्टेबलाइज करने के रिगार्डिंग में। अब पीएलए ने जो अपने ग्राउंड को फिर से गेन करने का कोशिश किया है इस अटैक के थ्रू में। ड्रोन यहाँ पे एक न्यू न्यू आप देखिए कि इमर्ज हुआ है, न्यू एरिया जिसके थ्रू आपको अटैक्स देखने के लिए मिलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी ड्रोन को हमने यूज किया है वॉरफेयर के रिगार्डिंग में। तो एक न्यू न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर है जो इमर्ज हुआ है ड्रोन यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, कंटिन्यूअस जो वर्कर्स हैं उनको थ्रेट मिलना लोकल पर्सन्स से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। तो उन फर्म्स ने कहा है कि आने वाले समय के अंदर भी अगर उनको थ्रेट मिलता है उनके वर्कर्स को तो वो उससे पुल आउट कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट से वो निकल सकते हैं। रेटल प्रोजेक्ट के बारे में है जो कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। किस रिवर के ऊपर में रेटल प्रोजेक्ट है उसको कैरी आउट किया गया है? चेनाब रिवर के ऊपर में। किस रिवर के ऊपर में स्टूडेंट्स? चेनाब रिवर के वहां पे कैरी आउट हुआ है। अब इसी के रिगार्डिंग में एक और न्यूज था कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको जॉब के रिगार्डिंग में अपॉर्चुनिटी मिला है, ये गवर्नर के द्वारा मेंशन किया गया। यूपीएससी ने एक बार जीएस पेपर 3 के अंदर में क्वेश्चन पूछा था ओवरग्राउंड वर्कर्स के रिगार्डिंग में। कि ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो कौन हुआ करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उनको किस तरीके से, सॉरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको किस तरीके से यूज है वो किया करते हैं। ऐसे लोग जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में एक सिंपैथी को कैरी आउट करते हैं और ग्राउंड लेवल के ऊपर में जो डिफेंस फोर्स का मूवमेंट है, जो यहाँ पे कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो शेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट डिफरेंट वे के थ्रू, तो उन लोगों को ओवरग्राउंड वर्कर्स के नाम से जाना करते हैं। कैसे हमने यहाँ पे हमारी फोर्सेज कैसे कॉमन कॉमन पब्लिक है उनको अपने साथ में ज्वाइन कर सकते हैं? विनिंग हार्ट एंड माइंड का एक इनिशिएटिव है, विनिंग हार्ट एंड माइंड, जिसके थ्रू हमारी फोर्सेज कंप्लीटली जो सिविलियन पर्सन्स उनके साथ में अपने इंगेजमेंट को कैरी आउट करते हैं, जिससे कि लार्जर लेवल के ऊपर में जो पब्लिक है उसको जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का रेडिकलाइजेशन का जो उनका एक प्रोग्राम हुआ करता है उससे कॉमन पब्लिक को बचाया जा सके। अब देखिए कि फिर भी कुछ लोग हैं जिनको कि रेडिकलाइज है, रिक्रूट है, वो कर लिया जाता है इस तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। कच्छ का जो एरिया है जो कहाँ पे है, गुजरात के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में, वहाँ पे अर्थक्वेक है वो रिसीव हुआ है। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो गुजरात का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे क्यों समय समय पे लार्जर लेवल के ऊपर में अर्थक्वेक मिलते हैं, जैसे कि 1889 के समय का अर्थक्वेक हुआ था। फिर 2001 के समय भुज का जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी फेमस वो अर्थक्वेक है। स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारा जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, हमारा जो इंडियन प्लेट है जब यूरेशियन प्लेट के साथ में कोलाइड होता है तो एक्टिव फोल्ट लाइन है वो क्रिएट होता है, एक एक्टिव फोल्ट लाइन है वो क्रिएट होता है इस एरिया के अंदर में। तो वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से वहाँ पे आपको लार्जर लेवल के ऊपर में अर्थक्वेक है वो मिला करते हैं। थैलेसेमिया की रिगार्डिंग में एक ड्राफ्ट है वो प्रिपेयर किया गया, उनके पेशेंट्स ने उस ड्राफ्ट को वेलकम किया है कि ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन है उसके रिगार्डिंग में एक बिल है वो कैरी आउट हुआ है, जिसके अंदर में एक बॉडी क्रिएट करने के बारे में भी कहा गया। नेशनल बॉडी फॉर ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग में नेशनल एक बोर्ड है उसको क्रिएट करने के परस्पेक्टिव से है। तो थैलेसेमिया पेशेंट जिनको कि ब्लड का रिक्वायरमेंट हुआ करता है तो एक ट्रांसफ्यूजन का जो बिल लाया गया है मोर वे में रेगुलेट किया जा सके तो उसको प्रेज है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आसाम के अंदर में शिवसागर का जो एरिया है वहाँ पे डिमोव मॉडल है वो एग्जिस्ट करता है। डिमोव मॉडल जो स्नेक की रिगार्डिंग में है उसको आईसीएमआर के द्वारा प्रमोट है वो किया है डिमोव मॉडल को। तो इसको आप अपने आंसर के अंदर में यूज कर सकते हो, कोई भी हेल्थ पर्सपेक्टिव से कोई क्वेश्चन हो कि डिमोव मॉडल है वो जिसको कि जैसे ऐसे ऐसे जो हमारे लोकल मॉडल्स हैं जिसमें बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं उनको प्रमोट करने का जरूरत है। स्नेक बाइट का जो टोटल केसेज आया करते हैं जिसमें लार्जर लेवल के ऊपर जो केसेज हैं वो इंडिया से बिलोंग किया करते हैं। इंडिया में ये क्यों एग्जिस्ट करता है स्नेक बाइट्स का आप देखिए, तो इंडिया में एग्जिस्ट करने का रीजन यही है कि प्रॉपर हेल्थ जो इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच ना करना जल्द से जल्द जब कोई स्नेक बाइट हुआ करता है, तो इस वजह से आपको लार्जर नंबर के ऊपर जो कैजुअलिटी है स्नेक बाइट की वजह से इंडिया में मिलती हैं। गोनेरिया नाम का एक आप देखिए कि यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग में जो नया ड्रग है उनको अलाउ किया गया है। तो अब देखिए नए जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो मिले हैं जिससे कि इस इन्फेक्शन है उसको ट्रीट है वो किया जा सके।
स्टूडेंट्स, टू मच बारिश होने की वजह से जो कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ है लिटिल बिट हमारे यहाँ पे। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनके द्वारा कहा गया कि जो इंपोर्ट का जो ड्यूटी लगाया गया है बाहर की कंट्री से जो हम कॉटन को इंपोर्ट करते हैं उसको रिमूव किया जाए, जिससे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बेनिफिट यहाँ पे रिसीव हो सके, उसको यहाँ पे डेट वो अपना एक्सेसिबिलिटी है उसको कैरी आउट कर सके। कॉटन जो फार्मर्स हैं उनका ये डिमांड ये है कि बाहर से आने वाला जो कॉटन अगर आएगा तो हमारा जो हमको जो मिनिमम प्राइस है वो नहीं मिलेगा। तो ये कॉटन फार्मर्स का भी रिपोर्ट कुछ दिनों पहले हमने रीड किया था। नेक्स्ट आप देखिए कि जो मैंग्रोव्स हैं वो सोल्ट वाटर को रिगार्डिंग में टॉलरेंट है। सोल्ट वाटर को टॉलरेंट है, वहाँ पे जो स्पीसीज हैं चाहे टेरेस्ट्रियल स्पीसीज हो चाहे मेरीन स्पीसीज हो उनका भी प्रेजेंस मिला करता है। तो ये मैंग्रोव्स का एक स्पेसिफिक जो क्वालिटी है उसके बारे में पता होना चाहिए कि सोल्ट वाटर है उसके लिए टॉलरेंट हुआ करते हैं और उसको अपने प्रोडक्शन के अंदर में यूज किया करते हैं मैंग्रोव्स के द्वारा। हमारा जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे मैंग्रोव्स का प्रेजेंस होता है, चाहे वो गुजरात का एरिया हो चाहे आप देखिए कि बंगाल का एरिया हो, कोस्टल एरियाज के अंदर में मैंग्रोव्स का प्रेजेंस है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें डुगोंग के बारे में है, डुगोंग जिसको कि सी काऊ के नाम से जानते हैं, आईयूसीएन इसका स्टेटस है वो क्या है, आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। और स्टूडेंट जो डिगोंग है जो कि हमारा पाल्क बे का एरिया है, जो सदर्न पार्ट ऑफ आप देखिए कि तमिलनाडु है केरल है वहाँ पे ये लार्जर लेवल के अंदर में मिला करता है। अभी इनका पर्शियन गल्फ के लिए जो जो मूवमेंट है उसको बताया गया है, पर्शियन गल्फ के लिए मूवमेंट को बताया गया है। डुगोंग को किस नाम से जानते हैं, सी काऊ के नाम से। और सी ग्रास है वो इनके द्वारा कंज्यूम है वो किया जाता है। क्या ये हार्बीवोरस हुआ करते हैं, कंप्लीटली आप देखिए कि ग्रास है उसी को ईट करते हैं, या आप देखिए कि कार्निवोरस भी हुआ करते हैं। तो ये आपका होमवर्क है और होमवर्क में पार्टिसिपेट करना है। कंबोडिया और थाईलैंड का जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, कंबोडिया और थाईलैंड का जो कन्फ्लिक्ट है तो उसके रिगार्डिंग में बताया गया है कि एंशियंट हिंदू टेम्पल है जो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कुम्हेर जो किंग्स है उनके द्वारा उसको बनाया गया था। बेसिकली स्टूडेंट्स उसी के क्लेम के रिगार्डिंग में ये बॉर्डर एरिया में इनका डिस्प्यूट हुआ है जो लार्जर लेवल के ऊपर देखने के लिए मिला, जिसमें एक दूसरे का फोर्स एक दूसरे के अगेंस्ट में अटैक है उसको भी कैरी आउट किए हैं। यूएस के जो आर्मी लीडर हैं उनका उनका कहना है कि एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट को वो कैरी आउट करेंगे। बट आप देखिए कि खुद ही वो कंट्री के जो लीडरशिप है जो थ्रेट को अदर कंट्री के लिए सेंड करता है, तो कैसे इस तरीके से जो वन काइंड ऑफ आयरनी स्टेटमेंट है कि उनके द्वारा कहा गया कि वो एक्सटर्नल थ्रेट को यहाँ पे डील है वो करेंगे। खुद पाकिस्तान के द्वारा 99 का जो कारगिल वॉर था उस समय पाकिस्तान सोल्जर्स को ही ट्राइबल्स का जो ड्रेस है उसके थ्रू भेजा गया था। 26/11 के समय भी इनका जो टॉप एजेंसीज है उनका इन्वॉल्वमेंट है वो देखने के लिए मिला है। तो कंटिन्यूस जो कंट्री है वो जो टेरर को एक्सपोर्ट करता है अदर नाइबर कंट्री के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे रसिया के पर्सपेक्टिव से है, रसिया और टर्की का डिस्कशन हुआ है जो पीस के रिगार्डिंग में है, रसिया यूक्रेन के रिगार्डिंग में, रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग में। तो टर्की का जो लीडरशिप है उन्होंने पहले भी जब 2020 में जब कन्फ्लिक्ट हुआ था तो उस समय भी इंटरवेन किया था कि वहाँ पे पीस का एस्टेब्लिशमेंट है वो हो सके। वेनेजुएला कोस्ट के रिगार्डिंग में जो टैंकर है उसको सीज किया गया है यूएस अथॉरिटीज़ ने। और नेक्स्ट आप देखिए कि म्यांमार के रिगार्डिंग में है, वहाँ का जो सिचुएशन है उसको ये मेंशन किया गया जो अभी रिसेंट स्ट्राइक हुआ है। कंबोडिया और थाईलैंड का जो बॉर्डर एरिया में फिर से डिस्प्यूट है जो अभी हम रीड कर चुके हैं। और यूक्रेन का आप देखिए कि जो ओडिशा का एरिया है उस पर लार्जर लेवल के ऊपर में रशियन अटैक्स हैं वो हुए हैं। रशिया का क्लेम ये है कि जो ईस्टर्न पार्ट के अंदर में डोनबास का एरिया है वो उनके कंट्रोल के अंदर में दे दिया जाए। फिर आप देखिए कि जगदलपुर का जो एरिया जहाँ पे जो स्पोर्ट्स का जो मीट है उसको भी हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया था। जगदलपुर के एरिया के अंदर में ही जो 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 बेसन्स हैं उनके जो हॉर्न्स हैं उनको यूज करते हुए डांस को कैरी आउट करते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज, उसको यहाँ पे शो किया गया है द हिंदू का जो संडे न्यूज़पेपर है उसमें। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए और होमवर्क जो आपसे पूछा गया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।